जरा सोचिए, आप अपने रिलीजन और कल्चर से जुड़े रहने के लिए अमेरिका में बने एक मंदिर जाते हैं और आपको पता चलता है कि किसी ने उस टेम्पल का मेन साइन बोर्ड ही तोड़ दिया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही देखने को मिला है अमेरिका के इंडियाना राज्य में। और ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि पहले भी कई बार ऐसे मामले देखे जा चुके हैं। तो ये घटना हुई है बैप्स स्वामीनारायण टेम्पल में, ग्रीनवुड इंडियाना में जो मौजूद है। इंडियन कॉन्सुलेट इन शिकागो ने इस पूरे इंसिडेंट को बेहद निंदनीय बताया और लोकल लॉ एनफोर्समेंट से तुरंत एक्शन की मांग की है। कॉन्सुलर जनरल खुद मंदिर पहुंचे, वहां के डिवोटीज, लोकल लीडर्स एंड ग्रीनवुड के मेयर से मुलाकात की। उन्होंने एक ही बात कही, अब वक्त है यूनिटी, सॉलिडेरिटी और विजिलेंस का, ताकि ऐसे असामाजिक तत्व फिर से हरकत ना कर सके। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ है, बल्कि सिर्फ 6 महीने पहले कैलिफोर्निया के बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर चिनो हिल्स में भी इसी तरीके का वेंडलिज्म हुआ था। उस समय इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसे स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म्स में कॉन्डेम किया था और यूएस अथॉरिटीज से कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि पूजा के स्थलों की स्क्रूटनी बढ़ाई जाए। बैप्स पब्लिक अफेयर्स ने भी कहा है कि हिंदू कम्युनिटी स्टैंड स्टेडफास्ट अगेंस्ट हेट रहेगी और नेवर लेट हेट टुक रूट होने देगी, यानी नफरत को पनपने नहीं दिया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ये इंसिडेंट बार बार आखिर क्यों हो रहे हैं। कोalition ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका का कहना है कि अटैक्स कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है। उनका मानना है कि ये हिंदूज के खिलाफ बढ़ती हॉस्टैलिटी का हिस्सा है। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इंसिडेंट ऐसे वक्त पर हुआ जब लॉस एंजलिस में खालिस्तान रेफरेंडम होने वाला था। पिछले साल सैक्रामेंटो और न्यूयॉर्क में बैप्स टेम्पल पर अटैक हुए थे। ऐसे में हिंदू कम्युनिटी में ये चिंता काफी ज्यादा बढ़ रही है कि कहीं अमेरिका में उनके प्लेसेस ऑफ वर्शिप को सिस्टमेटिकली टारगेट तो नहीं किया जा रहा। तो ये सिर्फ मंदिरों की सुरक्षा का मामला नहीं है, बल्कि ये सवाल है इंडियन डायस्पोरा, जो कि अमेरिका में लाखों की संख्या में मौजूद है, खुद को कितना सेफ और एक्सेप्टेड फील करते हैं। याद रखिए, अमेरिका में इंडियन ओरिजिन पॉपुलेशन अब सबसे एजुकेटेड एंड हाई अर्निंग इमिग्रेंट ग्रुप्स में से एक है। बहुत से लोग यहाँ H-1B वीज़ा पर आते हैं, स्टूडेंट्स के तौर पर पढ़ाई करते हैं और फिर परमानेंट रेजिडेंट्स या फिर सिटीजन्स बनते हैं। ऐसे इंसिडेंट्स उनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस और स्क्रूटनी पर सीधा असर डालती है, क्योंकि जो यहाँ सेटल हो चुके हैं वो अपने बच्चों को लेकर इन मंदिरों में जाते हैं, कम्युनिटी इवेंट्स में जाते हैं। और जब ऐसे अटैक्स होते हैं तो ये सिर्फ साइन बोर्ड नहीं टूटता, बल्कि एक कम्युनिटी का विश्वास भी हिलता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBT इंटरनेशनल के साथ।